बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक स्टाइलिश कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हमेशा की तरह इंशाल्लाह आज का मेथड भी, आज का भी खूबसूरत डिज़ाइन आपको बहुत ईजी तरीके से सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं और इनकी आप अगर लेंथ की बात करें और इनकी विड्थ की बात करें तो वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 24 इंच के करीब यहाँ पे ये डबल हमारी स्ट्रिप्स हैं, ये लेंथ वाइज हैं और यहाँ पे इनको हमने डबल किया हुआ है। तो आपने भी अपने फैब्रिक के साथ एक ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट पीस का आपने तयन कर लेना है। यहाँ पे अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो 1 इंच यहाँ पे हमने दोनों जो हमने यहाँ पे कलर्स यूज़ किए हैं, कम्बिनेशन बनाया, हमने इनकी विड्थ यहाँ पे यूज़ की है। तो यूँ अगर कहा जाए कि 24 इंच की हमें डबल 48 इंच बन जाता है। तो 48 इंच की हमने 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे ली हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो ओरिजिनल फैब्रिक है वो भी 48 इंच की 2 स्ट्रिप्स हैं और हमने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है कंट्रास्ट का वो भी 48 इंच की 2 हमारे स्ट्रिप्स हैं। तो अब हमने फ्रेंड्स एक साइड से दोनों को ऊपर नीचे रखने के बाद हाफ पैर की यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाइयाँ लगाते हुए आपने जो यहाँ पे टेक्निकल स्टेप है वो ये है कि आपने सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगानी है। या ये डिज़ाइन बनाने में आपको इस चीज़ पे 100% सेटिस्फेक्शन रखनी होगी कि आपका ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपकी जो स्ट्रेट सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो 2 सूत्र से माइनर सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसको रखा है। इंशाल्लाह जब इसको मैं क्लियर करूँगा तो आगे चल के आपको बारीक बीनी से भी दिखा दूँगा कि हमने ये 2 सूत्र से माइनर सा कितना ज़्यादा रखा है। तो इंशाल्लाह आप यूँ ही इसको क्लियर करेंगे, अपनी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह आपकी स्ट्रिप अच्छे तरीके से निकल आएगी। तो यहाँ पे लास्ट पे हम इसको लॉक कर लेते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे हमने एंड पॉइंट को अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। इसकी क्या लॉजिक है वो इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे। आप फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी सिलाई के बिल्कुल साथ से अपने फैब्रिक को कट करना है। बहुत एक्स्ट्रा और आपने फैब्रिक नहीं रखना क्योंकि फिर आपकी स्ट्रिप्स मोटी हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी तो आपको आपका जो डिज़ाइन है वो भारी भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जूम करते हुए ये 2 सूत्र से माइनर सा हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। अब हमें यहाँ इसको उल्टाने के लिए एक सिलाई दरकार है। तो इस किस्म का कोई भी आप रॉड ले सकते हैं या सिलाई भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हमने थोड़ा सा बारीक बीनी से यहाँ से हमने इसकी छांटी कर लिया ताकि ये अच्छे तरीके से इसके साथ इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो पहले यहाँ से ये आहिस्ता से आपने इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और इस तरीके से आपने इसको स्किप करते जाना है। तो एक चीज़ का इसको आपने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स के स्किप करने के दौरान आपने थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपने फैब्रिक सिलाई की तरफ कन्वर्ट करते हुए स्किप नहीं करना, फिर आपका ये जो फैब्रिक है ये फंस जाएगा और आपको स्किप करते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इसको मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको हमने ये देखें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तरीके से आपने पहला जो हमारा स्टेप है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में भी कर सकता है, लेकिन मैंने इसको दोबारा आपको रिपीट करके इसलिए दिखाया है कि आपको इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। आप अपने पास पानी भी रख सकते हैं ताकि हाथों पे हल्का सा पानी लगा के आप इसको जब स्किप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। तो ये देखें मैं बिल्कुल माइनर से तरीके से इसको स्किप कर रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा मैंने फैब्रिक अपनी सिलाई पे अटैच किया है और उसको स्किप कर लिया है, फिर थोड़ा सा लिया है और फिर मैंने इसको स्किप कर लिया है। अगर ज़्यादा आप यहाँ पे फैब्रिक लेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो फंस जाएगा। तो यहाँ पे अगर आसानी अगर आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत इजी तरीके से ये आपका डिज़ाइन बन जाए तो इन टेक्निक्स को आपको लाजमी फ़ॉलो करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर रेशे बनते हैं तो आप साथ साथ कटर की मदद से अगर साफ़ भी करते जाएंगे तो भी आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी इंशाल्लाह।
तो बहुत इजी सा ये एक स्टेप है, इंशाल्लाह बहुत इजी डिज़ाइन है, इसको आपने बहुत इजी तरीके से इंशाल्लाह बना लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल लास्ट पे भी जब मैंने अपनी सिलाई से इसको कन्वर्ट किया तो बिल्कुल देखें ये बिल्कुल माइनर से तरीके से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये देखें मामूली मैं बिल्कुल फैब्रिक अपना यूज़ करते हुए इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो 48 इंच इसकी लेंथ है, 48 इंच लेंथ है, तो थोड़ी सी ये ज़्यादा है। ये देखें बिल्कुल आराम से इंशाल्लाह ये आपका फैब्रिक इस तरीके से, ये आपकी जो स्ट्रिप है वो निकल सकती है। और लास्ट में अगर फंस जाता है तो आप इस तरीके से आप इसको रिवर्स करके दोबारा भी अपनी जगह पे बहाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। तो मेन कमाल इस डिज़ाइन में स्ट्रिप का है, जो कि अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आप समझ लें कि 60% आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इस पे अच्छे तरीके से आयरन लगा लेनी है ताकि हमारी स्ट्रिप की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से आपने 2 बना लेनी है स्ट्रिप्स, जो हमारा जो दूसरी स्ट्रिप है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फ्रंट पट्टी की बात की जाए तो 15.5 इंच के करीब आपने यहाँ पे फ्रंट पट्टी लेनी है, और ऊपर से आपने तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच के करीब आप यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे कट बैन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आपने इस तरीके से कट के लिए गैप छोड़ देना है। आफ्टर प्रेसिंग आप देख सकते हैं हमारी पट्टी ज़बरदस्त शेप में रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको अटैच करना है अपनी पट्टी पे। तो अटैचिंग के दौरान आपने कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अच्छे तरीके से समझ लेनी है ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग में बन सके। थोड़ा सा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से आपने जोड़ के लगानी है। ऊपर से हमने 1 इंच 1.25 इंच बेशक आप यहाँ पर रख लें ताकि आपको आसानी हो। तो इस तरीके से बिल्कुल जोड़ के आपने इन स्ट्रिप्स को अटैच करते जाना है, और दूसरी साइड से आपने मामूली सा एक्स्ट्रा रखने के बाद तकरीबन 3 सूतर के करीब आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो हमने इनको कट कर लेना है और इसी तरीके से लगाते जाना है। अब यहाँ पे तो मैंने अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पे स्ट्रिप्स ऐड की हैं, लेकिन आप तकरीबन एक पट्टी का आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पोर्शन आप यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन में। तो तकरीबन मैंने 3 हिस्से पट्टी को यहाँ पे डिज़ाइन पे अटैच किया है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको अटैच करते जाएं। अगर आपने पट्टी को फुल किया तो आपका डिज़ाइन भारी हो जाएगा, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने सिर्फ पट्टी के 3 हिस्से आपने यूज़ करने हैं, और इसी तरीके से आपने बैन का भी एक मुनासिब सा पोर्शन ही यूज़ करना है ताकि आपका डिज़ाइन भारी हो। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है फ्रेंड्स, अगर आपके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी शेयर किए जाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे पे लास्ट पे आते हुए तकरीबन मैंने पट्टी का जब एक हिस्सा बाकी था तो मैंने इसको यहाँ पे फिनिश कर लिया। ये देखें बाकी मांदा जो हमारा इसका हिस्सा है इसको हमने इंशाल्लाह यहाँ पे छोड़ देना है। ये तो एक आपकी लुक भी प्यारी बनेगी और इंशाल्लाह आपकी पट्टी भी खूबसूरत लगी। तो यहाँ पे आते हुए आपने ये देखें, ये टर्न अच्छे तरीके से आप समझ लें। मेरी अक्सर वीडियोस में ये टर्न्स बहुत यूज़ होते हैं, तो ये टर्न्स मेरे देखने वालों को थोड़े से परेशान भी करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। ये देखिए इस तरीके से आपने हल्का सा इनको बैंड करना है, और ये देखिए यहाँ पे फिर इसको हम हल्का सा बैंड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन आपने यहाँ पे रुख इसका देख लेना है कि आपने इसको टर्न अपनी तरफ करना है। ये देखें अपनी तरफ आपने इसका जो टर्न है वो आपने आपका अपनी तरफ होना चाहिए, अपोजिट साइड पे नहीं होना चाहिए। तो यही टर्न करते हुए आपने अपनी पट्टी को लास्ट तक ले आना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंड पॉइंट तक जो हमारा आखिरी स्टेप है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो अब हमारी जो स्टेप है वो भी अटैच हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन जो हमारी लुक है बहुत HD टाइप लुक है, बहुत ज़बरदस्त यूनिक सी लुक है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने बैन को भी यूज़ करना है। तो बैन पे हमने ऊपर की तरफ आपने टेक्निक यूज़ करते हुए आपने ऊपर की तरफ से बिल्कुल सिंपल स्टिच रखनी है। जो हमारा कंट्रास्ट जो पीस होगा वो हमने नीचे की तरफ रखा हुआ है, और इसी तरीके से अब हमने इन स्ट्रिप्स को दूसरी साइड से टर्न करके जो हमारा कंट्रास्ट का पीस है टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं, मैंने 8 स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं। आप 8 से 10 तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, नहीं तो ये फिर बैन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 8 अगर एक साइड पे हैं तो 8 ही दूसरी साइड पे हों तो तकरीबन 16 स्ट्रिप्स आपकी डिज़ाइन में बन जाती हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शेप आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे मेजरमेंट का लेनी है, 3.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स की जो लेंथ है वो ली है,
और अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे साइज़ भी कर लेना है। 3.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हमने दूसरी तरफ से अपनी स्ट्रिप्स को अटैच करना स्टार्ट कर दिया। तो मेजरमेंट जो है डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आपने इनको बहुत तरजीह देनी है, ख़ासी तवज्जो देनी है। मेजरमेंट पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आप डिज़ाइन को 100% सेटिस्फेक्शन के साथ, खूबसूरती के साथ बनाना चाहते हैं, या अगर मेरी ही डिज़ाइनिंग या किसी और भी ब्रांड की भी डिज़ाइनिंग अगर आप काफ़ी करना चाहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपनी मेजरमेंट को फ़ॉलो करें, टेक्निक्स को फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। तो जी फ्रेंड्स, अब हमने बढ़ना है अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने की तरफ। तो आप देख सकते हैं साइड्स पे हमने निकालनी है पाइपिंग निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत बारीकी से शेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट साइड है, इसको हम जो हमारी पट्टी की फिनिशिंग लुक में राइट साइड जो होती है, इस पे हम सबसे पहले पाइपिंग निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ से बिल्कुल रूट से हमने फैब्रिक को कट किया और कट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी पाइपिंग के बिल्कुल एज जो है इस पे हम बैंड हाथ से कर रहे हैं और हाथ से हमने इसके एज पे सिलाई लगा रहे हैं। और दूसरी जो कॉर्नर एज है वो इंशाल्लाह जब हम अपनी पट्टी को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर रहे होंगे तो वहाँ पे लगा के हम अपनी डिज़ाइनिंग को अपनी पट्टी को अपनी कमीज़ के साथ अटैच करते हुए इंशाल्लाह लगा लेंगे। तो पाइपिंग निकालने का ये बहुत इजी सा मेथड है। इंशाल्लाह हाथों से आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी पाइपिंग कंप्लीट होगी। तो ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इस वजह से फ्रेंड्स लेता हूँ कि हमें हाथ से इसको बेंड करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरी इंशाल्लाह इसमें होगी। जब आप एक्स्ट्रा सा फैब्रिक लेंगे तो आपको अपनी पाइपिंग को क्लियर करने में, फिनिशिंग लाने में थोड़ा सा मुआवन साबित होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस लेके पाइपिंग निकाली है, क्योंकि यहाँ से इसको हमने टर्न करते हुए भी फैब्रिक को यूज़ करना है। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के करीब यहाँ पे फैब्रिक लिया है। 2 इंच के करीब आप ले सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आप अच्छे तरीके से कट कर सकें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो जो बैंडिंग में फैब्रिक है 2 इंच के करीब आप लाजमी लें ताकि अच्छे तरीके से आपकी बैंडिंग हो सके। अगर एक्स्ट्रा होगा तो आपका कट हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हमने अपनी बैन की पाइपिंग निकाल लेनी है, जैसे कि हमने अपनी पट्टी में पाइपिंग निकाली है। तो सेम एज इट यही प्रोसीजर है, इंशाल्लाह इसको आप फॉलो करेंगे तो आपने अपनी पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। और अब इसमें जो मेन टेक्निक है वो बैन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। वो हमने पाइपिंग को जब ऊपर की तरफ करनी है तो थोड़ा सा इसमें आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसा कि हमने फ्रंट पट्टी में हटा के सिलाई लगाई है, इसकी लॉजिक ये है कि जब हम कट लगाने लगते हैं तो हमें ज़रा आसानी होती है। इसी तरीके से जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो आपको बैन की बैक साइड पे सिलाई लगाते हुए इसको फाइनल करते हुए आसानी होगी। तो ये दोनों जो पोर्शन है ये हमारे कट बैन के लिए ये हैं। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। देखें कट इजी लग जाता है और आपका डिज़ाइन भी इंशाल्लाह आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्नैप्स बटन हमने अपनी पट्टी की बैक साइड पे अटैच किए हैं। हमारी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये पट्टी जो हिडन पट्टी है ये बनाना भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊँगा। तो डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बहुत इजी तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनाना आ गया होगा। वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करना है, अपनी मोहब्बतें ज़रूर निशावर करनी है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए ताकि नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ भी इसी तरह खूबसूरत डिज़ाइन पर मुश्तमिल हों। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये रिश्ते बहुत नायाब हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।